श्री सूत जी महाराज कहते महात्मन कि तुलसी, गंडकी नदी और शालिग्राम भगवान का संयोग भगवान शिव ने बनाया। यदि आपके घर में शंख है तो उस शंख को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, शंख को हमेशा सीधा रखना चाहिए। शंख को अपने घर में कभी भी खाली ना रखें, या तो उसमें जल भर के रखें या फिर उसमें थोड़े से चावल भर के रखें। शंख को घर में खाली नहीं रखना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं कि लोग पूजा स्थल पर शंख को नीचे रख देते हैं, जमीन पर रख देते हैं। एक बात कहूं, तीन चीजों का कभी भी भूमि स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक शंख का भूमि स्पर्श होना वर्जित है। यदि कोई ब्राह्मण आपके घर पर आया है तो उसे कभी बिना आसन का नहीं बिठाना चाहिए। यदि जमीन पर बिठाना है तो उसे आसन प्रदान करिए। पृथ्वी एक शंख का भार सहन नहीं कर पाती और शंख और पृथ्वी ब्राह्मण का भार सहन नहीं कर पाती। तीसरा है स्त्री का वक्षस्थल। माताओं को कभी लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कई जगह हमने देखा है कि मंदिरों में माताएं साष्टांग लेट करके प्रणाम करती हैं। ये शास्त्र वर्जित है। माताओं को वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में साष्टांग प्रणाम करना वर्जित है, क्योंकि नारी जाति का वक्षस्थल का जो भार है ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। इसलिए माताओं को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए, लेट करके। स्त्री चार जगह कभी अपवित्र नहीं होती। यदि एक स्त्री अपने नन्हे से बालक को खिला रही है, उसका लालन पालन कर रही है, और यदि उसका नन्हा सा बालक मलमूत्र कर दे और नन्हे से बालक के मलमूत्र करने के पश्चात वो स्त्री रूपी मां जब उसकी देखभाल करे और देखभाल करने के बाद यदि उसे मंदिर में जाने की जरूरत पड़े तो ऐसी स्त्री बिना संदेह के मंदिर में जाकर के पूजा कर सकती है। उस जगह उसको अपवित्रता नहीं मानी जाएगी। ये उसकी बालक के प्रति यशोदा का भाव होता है, और यशोदा कभी अपवित्र नहीं होती। यशोदा हमेशा कृष्ण की मां है, वो हमेशा पवित्र बनी रहती है। ये पहला। दूसरा, यदि स्त्री का पति संकट में है और उसकी सेवा उसको करना है, और यदि वही समय पूजा पाठ का है और वही समय उसके पति की सेवा का है, तो पहले वो स्त्री पति की सेवा करे, और सेवा करने के पश्चात फिर उसे स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, और जाकर के मंदिर में दीपक लगा सकती है, मंदिर में जाकर के प्रणाम कर सकती है। ऐसी जगह वो अपवित्र नहीं होगी। तीसरा रूप, यदि आपके सास ससुर अस्वस्थ हैं, आपके अलावा घर में उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, और वही समय सास ससुर की सेवा का है, और वही समय आपके घर में ठाकुर जी के मंदिर की पूजा का है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले आप सास ससुर की सेवा करें, और सास ससुर की सेवा से निवृत्त होकर के बिना स्नान के आप बिल्कुल मंदिर में जा सकती हैं, और मंदिर में जाकर के धूप दीप जलाकर के उनकी पूजा कर सकती हैं। ऐसी जगह आपको अपवित्र होने का मन में संदेह नहीं रखना चाहिए। चौथा स्थान, यदि आपका पुत्र बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है,
और सुबह से लेकर के आप सुबह घर से स्नान करके गई और शाम तक आपको अस्पताल में रहना पड़ा और शाम को लौट करके आपको यदि मंदिर में धूप दीप बताना है, धूप दीप करना है, तो आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप हाथ पैर धो करके भी मंदिर में जाकर के धूप दीप दिखा सकती हैं। उस जगह आपको अपवित्रता नहीं होगी। ये 4 जगह स्त्री हमेशा पवित्र बनेगी। तुलसी को कभी भी सालिग्राम भगवान से दूर नहीं रखना चाहिए। तुलसी को कभी भी शंख से दूर नहीं रखना चाहिए। जिस घर में तुलसी, शंख और सालिग्राम तीनों एक साथ होते हैं, उस घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हमेशा अखंड रूप से विद्यमान बनी रहती है। भगवान श्री शिव का वचन है। 88,000 महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से पूछ लिया, भगवान ये तो आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई, पर हमने सुना है कि भगवान शिव की सेवा में जो नंदी है, ये नंदी कौन है? आखिरकार इस नंदी ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो भगवान शिव की सेवा में 24 घंटे तत्पर है? ये कथा सुनाने की आप हमें कृपा करें। श्री सूत जी महाराज ने कहा, महात्मन आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मुझे अपने गुरुदेव का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु की अनुमति के मैं इस शिव चरित्र को सुनाने में असमर्थ हूं। सबसे पहले गुरु वंदना। आइए हम आप सब मिलकर के अपने अपने गुरु के श्री चरणों में चलें। जहां से श्री सूत जी महाराज ने इस प्रसंग को शुभारंभ किया है, तो हमारी अपनी भी अपने गुरु के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए। गुरु के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हम अपने घर में जो भी शुभ काम करें, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, बड़ों का, ज्येष्ठ श्रेष्ठों का आशीर्वाद लेकर के और अपने गुरु को नमन करके, गुरु का आशीर्वाद लेकर के ही काम करना चाहिए। क्योंकि जब जब महान प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने या वेदव्यास जी ने दिया है, तब तब उन्होंने अपने परम गुरुदेव का आशीर्वाद लिया है, उनका ध्यान किया है। तो आइए हम आप सब चलते हैं गुरु के दरबार में। जय हो।